अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चले, जितने भी लेक्चर्स गुजरे हैं उनमें हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर 1 में मैट्रिसेस, अलजेब्रा और उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस, बेसिक कंसेप्ट जितने भी थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब इस यूनिट में, इस नए चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस हमारे इस नए यूनिट का नाम जो है वो क्या है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। इसमें हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज, उसकी, रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं और उससे रिलेटेड जो रूल्स और लॉज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स को डिस्कस करेंगे और इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसका कंसेप्ट लेना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। देखें, हमारे पास जो डेली काउंटिंग में जो नंबर्स आते हैं, हम जो नेचुरल चीजों को काउंट करने के लिए नंबर्स यूज करते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि डिस्क्रीट जो चीजें हैं हमारे पास, डिस्क्रीट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनको हम क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए ये हम यूज कर रहे होते हैं। काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं ये नंबर्स। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम या तो पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या कह सकती हैं? या तो इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकती हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह सकती हैं। इसमें जो फर्स्ट काउंटिंग एंट्री होती है, फर्स्ट काउंटिंग जो नंबर होता है वो हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो मिनिमम जो है वो एक ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स का सेट जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। और जो हमारे पास अगला सेट है, अगला सेट जो हमारे पास है वो है होल नंबर्स का। वो कौन सा है?
होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स हमारे पास क्या होता है? नेचुरल नंबर्स के सेट में ये बनता कैसे है? नेचुरल नंबर्स के सेट में जीरो ऐड कर देती हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट में क्या ऐड कर देती हैं? जीरो इंक्लूड कर देती हैं। अगर नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ क्या है? नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ अगर हम जीरो वाला सिंगलटन सेट भी ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो तब वो क्या बनेगा? वो बनेगा होल नंबर्स का सेट। क्या बनेगा? होल नंबर्स का सेट बनेगा। ठीक हो गया। ये इस तरह बनता होल नंबर्स का जो सेट है। और इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स हमारे पास उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। और जीरो भी होता है। क्या होता है? जीरो भी होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं यानी कि नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। जीरो भी होता है और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इस सारे सेट को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक हो गया। यानी कि जीरो तो होगा ही और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये होता है इंटीजर्स का सेट। ये क्या होता है? इंटीजर्स का सेट होता है। इसके बाद हम चलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का जो सेट है वो बेसिकली यूनियन होता है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के सेट्स का। क्या होता है? यूनियन होता है। तो इसलिए हम रियल नंबर्स के सेट को डिफाइन करने के लिए रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको कोशेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। जिनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता हो? कोशेंट की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। जबकि पी और क्यू जो है वो क्या होती हैं? इंटीजर्स में से होती हैं। वो क्या होती हैं? इंटीजर्स में से होती हैं। और इस पूरे कोशेंट को डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर का नॉन जीरो होना जरूरी होता है। इस कोशेंट को डिफाइन होने के लिए इस कोशेंट को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर का नॉन जीरो होना जरूरी होता है। जो नीचे वाला इंटीजर होगा डिनोमिनेटर में
जो इंटीजर होगा वो हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा। तभी जाके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। वो क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद ये है कि रेशनल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल क्यू से जाहिर करते हैं, यानी कोशेंट सेट। कोशेंट सेट भी कह देते हैं इसे। कोशेंट सेट भी कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर्स आ जाती हैं। कौन से आ जाती हैं? इरेशनल नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको कोशेंट या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिनको कोशेंट या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिनको कोशेंट या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम कहते हैं कि वो क्या हैं? वो क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स के सेट को क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। क्यू प्राइम से शो करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इरेशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स वो ये हैं कि जितने भी प्राइम्स होते हैं, जितने भी प्राइम्स होते हैं, प्राइम्स, उसको अगर रेडिकल साइन के नीचे लिखते हैं, रूट के नीचे लिखते हैं, स्क्वायर रूट के नीचे लिखते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो सब के सब इरेशनल होते हैं। वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। टू भी प्राइम नंबर है, थ्री भी, फाइव भी, ये सारे। ठीक हो गया। अगर इनके ऊपर रूट हम ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो भी इरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा पाई हमारे पास इरेशनल होता है। और ये जो आइलर्स नंबर है, ई आइलर्स नंबर, ये भी इरेशनल होता है। ये भी क्या होता है? इरेशनल होता है। और जो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के सेट का जो यूनियन होता है, क्या होता है? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। उसे कौन सा सेट कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये डिसजॉइंट होती हैं। ये क्या होती हैं? डिसजॉइंट होती हैं। हैं ये दोनों ही रियल नंबर्स के सबसेट्स। दोनों क्या होती हैं? रियल नंबर्स में ही कंटेन करती हैं। ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर्स का सेट भी रियल में रियल नंबर्स के सेट में है। ठीक है। और इरेशनल नंबर्स का सेट भी रियल नंबर्स का ही सबसेट है। लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। यही वजह है कि हम इनको डिसजॉइंट भी कहते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अच्छा जी, ये देखें। जो होल नंबर्स होता जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स का सबसेट होते हैं। वो इंटीजर्स में कंटेन करते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में कंटेन होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में कंटेन होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स में कंटेन होते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स के सेट में कंटेन होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा दूसरा जो है, ये तो आपको बता चुका हूँ कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो सेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो डिसजॉइंट होते हैं, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। कोई एलिमेंट भी सेम नहीं होता, कॉमन नहीं होता। ठीक हो गया। और जो अगला पॉइंट है नोट का, वो ये है वो ये है कि हर प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट वाला जो नंबर होता है, हर प्राइम नंबर के लिए जो स्क्वायर रूट उसका अगर ले लिया जाए, वो वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल होता है। वो क्या होता है? इरेशनल होता है। और आखिरी बात, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उनकी रूट्स जो होती हैं वो इरेशनल होती हैं। उनकी रूट्स जो होती हैं वो इरेशनल होती हैं। ये देखें, तो किसी का भी होल स्क्वायर, किसी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का होल स्क्वायर नहीं है। 8। 8 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह जितने भी इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं बनते या नहीं बनाते, उनका जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे। वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। और जो रूट्स बनते हैं या बनाते हैं, उनका क्या? वो रेशनल ही है। ये देखें जरा, इसकी भी आपको एग्जांपल दे दूं। 16 रूट। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये जो सिंपल नंबर है, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर है, इसके नीचे मैं 1 भी डाल दूं तो ये रिजल्ट सेम ही रहेगा ना। तो ये आ जाएगा ना, P/Q की फॉर्म में आ जाएगा ये। P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। ठीक हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं या बनाते हैं, उनकी रूट्स रेशनल होती हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते या नहीं बनाते, उनकी रूट्स क्या होती हैं? इरेशनल होती हैं। उनकी रूट्स क्या होती हैं? इरेशनल होती हैं। अच्छा, हमारे पास जो रियल लाइन जो होती है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि कोई कोई भी रियल नंबर हम ले लें, ए,
कोई भी रैंडम रियल नंबर हम ए ले लें अगर, स्मॉल ए, ठीक है, और उसको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर दें, नंबर लाइन पे अगर ड्रा कर दें, अगर ड्रा कर दें तो क्या होता है, वो जो नंबर होगा, लाइन पर वो जो नंबर होगा, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी प्राइम, इस पे वो नंबर जो है जो हमने लिया, ये वाला रैंडम रियल नंबर जो हमने लिया, वो पॉजिटिव है और पी प्राइम पे वो नेगेटिव है, ठीक है। अब ऐसे हर रियल नंबर के लिए, ऐसे हर रियल नंबर के लिए, ऐसे हर रियल नंबर के लिए कोई ना कोई ऐसा सिंगल पॉइंट जरूर होगा, कोई ना कोई यूनिक पॉइंट या सिंगल पॉइंट जरूर होगा, यूनिक या सिंगल, यूनिक या सिंगल पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसकी तरफ वो नंबर ए जो है, जिसकी तरफ वो नंबर ए जो है वो क्या करेगा, कोरिस्पॉन्ड करेगा, वो क्या करेगा, कोरिस्पॉन्ड करेगा। वो यूनिक नंबर कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा रियल लाइन पे जिसकी तरफ वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो क्या करेगा, क्या करेगा, कोरिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा, कोरिस्पॉन्ड करेगा, ठीक हो गया। तो इस कोरिस्पॉन्डेंस को फर्स्ट कर लें, वो फर्स्ट कर लें कि वो ओ है या जीरो, ओ पॉइंट है जिसपे जीरो पड़ा हुआ। तो अगर वो नंबर, वो रियल नंबर जो हमने चूज किया, यानी ए, ए वो रियल नंबर जो हमने चूज किया, वो करिस्पॉन्ड कर रहा हो ओ को, यानी जीरो को, क्या कर रहा हो, करिस्पॉन्ड कर रहा हो, ठीक हो गया। क्या कर रहा हो, करिस्पॉन्ड कर रहा हो, तो इस तरह की, इस तरह का जो रिलेशन होता है या एसोसिएशन जो इस तरह की होती है, वो होती है वन टू वन कोरिस्पॉन्डेंस। वो क्या होती है, वन टू वन कोरिस्पॉन्डेंस। वो क्या होती है, वन टू वन कोरिस्पॉन्डेंस होती है वो, वन टू वन कोरिस्पॉन्डेंस। और इस तरह की कोरिस्पॉन्डेंस हम किस तरह बनाते हैं, ये हमारे पास रियल लाइन दी हुई है, ठीक हो गया। ये रियल लाइन दी हुई है हमारे पास, नंबर लाइन, जिसे नंबर लाइन भी कहते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ओरिजिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे चूज कर लेंगे, ठीक है। और उस के साथ, उसके साथ जो हम एसोसिएट कर देंगे, कॉरिस्पॉन्ड कर देंगे रियल नंबर जीरो, क्या कर देंगे, कॉरिस्पॉन्ड कर देंगे। और ये पॉइंट हमारे पास ओ है, ठीक है, इस पे, ये किस पे मैप कर रहा है, जीरो पे मैप कर रहा है, ऐसा ही है। ये किस पे मैप कर रहा है, जीरो पे मैप कर रहा है। और ये जो है ए पॉइंट जो है, ये किसको, किसके करिस्पॉन्डिंग है, पॉइंट पी के,
ए रियल नंबर जो है, रियल नंबर ए जो है वो पॉइंट पी के कॉरिस्पॉन्डिंग है, और रियल नंबर माइनस ए जो है वो पॉइंट पी प्राइम के कॉरिस्पॉन्डिंग है। इसी चीज को कहते हैं वन टू वन कॉरिस्पॉन्डेंस। क्या कहते हैं? वन टू वन कॉरिस्पॉन्डेंस कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो ये वाला हिस्सा है, ओ से राइट साइड वाला, वो सारा पाई कन्वेंशन जो है वो पॉजिटिव होगा, और उससे लेफ्ट साइड वाला जो है वो सारा क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर पॉइंट ओ पे रियल नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन एल पे, पॉइंट ओ पे अगर हमने जीरो मैप किया है, तो पॉइंट ए पे हम वन मैप कर सकते हैं। उसे क्या असाइन कर सकते हैं? वन, वन नंबर ए को असाइन कर सकते हैं। ठीक है। ए पे क्या हम मैप करवा सकते हैं? पॉइंट ए पे नंबर, रियल नंबर वन मैप करवा सकते हैं। ठीक हो गया। वन टू वन कोरिस्पोंडेंस बनाने के लिए, शो करने के लिए। ठीक हो गया। अब पॉइंट ए पे जीरो है, पॉइंट ओ पे जीरो है, पॉइंट ए पे वन है, तो ये लेंथ जो बनेगी, ये वाली, ये होगी यूनिट लेंथ। ये क्या होगी? यूनिट लेंथ होगी। क्योंकि ए और ओ पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है, ए और ओ पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो वन का है। वो क्या है? वन का डिफरेंस है। ओ पॉइंट पे जीरो है और ए पॉइंट पे वन है। ठीक हो गया। और ये जो नंबर, कोई खास नंबर, कोई खास रियल नंबर जो किसी भी पॉइंट के साथ हम क्या करते हैं, लाइन के ऊपर पॉइंट के साथ एसोसिएट करते हैं, मैप करते हैं, कोरिस्पॉन्ड करवाते हैं, कोरिस्पॉन्डेंस बनवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो उस पॉइंट पी का क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। और नंबर लाइन एल जो है, नंबर लाइन एल, वो क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट लाइन कहलाती है, या रियल नंबर लाइन कहलाती है? कोऑर्डिनेट लाइन कहलाती है या रियल नंबर लाइन कहलाती है? रियल नंबर लाइन कहलाती है। ठीक हो गया। क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट लाइन या रियल नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर के लिए जो पॉइंट प्री पी प्राइम है, पी प्राइम, वो कॉरिस्पॉन्ड करेगा माइनस ए को, नेगेटिव ए को। ठीक है। वो ओ से उसी डिस्टेंस पर होगा जितना के पॉइंट पी जो कि कॉरिस्पॉन्ड कर रहा होगा ए को। ठीक हो गया। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ये देखें हमारे पास ये है ए। ठीक हो गया। और ये है ओ। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ए यूनिट है, और यहां से यहां तक भी ए यूनिट है, डिस्टेंस जो है। लेकिन डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बाकी
एब्सोल्यूट टर्म्स में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन की अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हमारे पास के डेसिमल्स में रेशनल और इरेशनल की पहचान किस तरह हो सकती है। डेसिमल में रेशनल नंबर्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। वो टर्मिनेट कर रहे हूं, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद किसी एक खास नंबर पर वो टर्मिनेट कर जाए, यानी एंड कर जाए, फाइनाइट हो जाए। क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए डेसिमल पार्ट। क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि फाइनाइट होने के साथ साथ वो क्या कर रहे हूँ, बार बार भी आ रहे हूँ। वो क्या, डेसिमल पार्ट में वो क्या आ रहे हूँ, बार बार भी आ रहे हूँ। यानी जो रेशनल नंबर्स होती हैं डेसिमल फॉर्म में, उन्हें हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। या तो वो टर्मिनेट कर रहे हूँ और साथ ही साथ तकरार भी हो रही हो। क्या हो रही हो? तकरार भी हो रही हो। इसके साथ ही टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम डिस्कस करते हैं। ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें फाइनाइट आ रहे हूँ, डिजिट्स क्या आ रहे हूँ, फाइनाइट आ रहे हूँ डेसिमल पार्ट में। डेसिमल पार्ट में, पॉइंट वाले पार्ट में वो फाइनाइट आ रहे हूँ, तो ऐसे को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी हमारे पास जैसा 1/2 है, 0.5, इसी तरह 2/5 है, 0.4, इसी तरह 3/8 है, 0.375। तो ये सारी वैल्यू जो है फाइनाइट है। ये क्या है? फाइनाइट डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट कर जाती हैं। ये क्या कर जाती हैं? टर्मिनेट कर जाती हैं, एंड हो जाती हैं। ठीक हो गया। ये टर्मिनेटिंग जो होती हैं, ये सारे के सारे क्या होती हैं? रैशनल नंबर्स होती हैं। ये क्या होती हैं? रैशनल नंबर्स होती हैं। और आगे है रिकरिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि टर्मिनेट भी ना करें, लेकिन रिकरिंग हो, बार बार आए। ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर्स होती हैं, चाहे टर्मिनेट ना कर रहे हूं, चाहे टर्मिनेट ना भी कर रहे हूं, लेकिन अगर वो बार बार आ रहे हूं, डेसिमल पार्ट में बार बार रिपीट हो रहे हूं, बार बार क्या हो रहे हूं, रिपीट हो रहे हूं, तो वो भी रेशनल नंबर्स होती हैं। वो भी क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये दो ही टाइप्स होती हैं रेशनल नंबर्स की, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल फॉर्म में ये दो टाइप्स आ गई। या तो अगर वो टर्मिनेट भी कर जाएंगे तो तब भी रेशनल ही हैं। टर्मिनेट नहीं करते, रिकर बार बार आ रहे हैं, रिकर हो रहा है। ठीक है। तकरार हो रही है, बार बार आ रहे हैं डेसिमल में, तो वो भी रेशनल ही होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें इरेशनल। इरेशनल की एक ही पहचान है, ना
ना तो वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, और ना ही टुकड़ों में वो रिपीट होंगे। ना ही टर्मिनेट करेंगे, बढ़ते जाएंगे, और रिपीट भी नहीं होंगे। रिपीट भी नहीं होंगे। अब जिस तरह स्क्वायर रूट 2 है, इसकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं करती लेकिन रिपीट भी नहीं होती। ये इरेशनल है। पाई की वैल्यू टर्मिनेट नहीं करती और रिपीट भी नहीं होती। रिपीट भी नहीं होती। तो ये भी क्या है? इरेशनल है। ठीक हो गया। और ई की वैल्यू, आइलर नंबर की वैल्यू, टर्मिनेट भी नहीं करती और तकरार भी नहीं होती। डेसिमल के बाद उसके डिजिट्स में तकरार भी नहीं होती। ठीक हो गया। ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स वगैरह और क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा रेशनल इरेशनल ये सारी चीजें जो हैं। ठीक है। कोई नंबर रेशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है, सब कुछ क्लियर होगा। ये था हमारा चैप्टर 2 का पहला लेक्चर। अब तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।